हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कूली मूवी के बारे में जो रिसेंटली रिलीज हुई है। कूली मूवी में लीड रोल कर रहे हैं अपने सुपरस्टार अन्ना रजनी द सुपरस्टार। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंग पिन नाम की एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है जिसे साइमन यानी नागार्जुन चलाते हैं। नागार्जुन को भी आप जानते होंगे, साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं नागार्जुन। वहाँ हज़ारों कूली काम करते हैं। इनका ध्यान रखता है साइमन का खास आदमी दयाल एक बार साइमन की जान बचाता है और उसका खास बन जाता है। पुलिस वहाँ पर पता लगाने के लिए कि असली माजरा क्या है। कई पुलिस वालों को अंडरकवर कूली बनाकर वहाँ भेजती है, बट सब दयाल क्या तो मारे जाते हैं। साइमन का एक बेटा है जो कस्टम ऑफिसर है और वो उस कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अपने काम से काम रखता है और वो ईमानदार भी है। आइपन नाम का शख्स है जो माल की लोडिंग अनलोडिंग और पैसे का हिसाब देखता है। ये है किंगपिन कंपनी का कारोबार, लेकिन ये इसके आड़ में कुछ ब्लैक यानी 2 नंबर का काम करते हैं। उसका पता लगाने के लिए पुलिस वाले हैं जो यहाँ भेजते हैं, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं आया। या तो पकड़े जाते हैं या फिर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवा यानी अपने रजनी अन्ना देवा मैंसन को संभालते हैं। उनको पता चलता है कि उनके दोस्त राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से हो गई। वो उनके क्रियाक्रम में पहुंच जाते हैं, बट उनको डाउट हो जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, क्योंकि जब उनके हाथों में उनकी असली ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तब उसमें मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। देवा को इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि राजशेखर एक ऐसी चेयर बना रहा था जिसे कि मरे हुए जानवर को जलाने के बजाय सीधा राख में बदल दिया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, टाइम वेस्टेज कम हो और गंदगी भी कम से कम फैले। बट गवर्नमेंट उसको पेटेंट रिक्वेस्ट को इसलिए रिजेक्ट कर देती है कि शायद इससे इलीगल यूज़ हो सकता है उसका। साइमन को जब इस चेयर के बारे में पता चलता है कि ऐसी भी चेयर है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो जितने भी गुनाह करता है, जितने भी आदमियों को मारता है, क्यों ना उनको सीधे चलाकर भस्म कर दे, राख बदल दे, उनके कोई प्रूफ ही ना मिले। इसलिए वो राजशेखर को धमकी देता है अगर वो उसके लिए काम नहीं करेगा तो उसकी 3 बेटियों को मार देगा। राजशेखर की बड़ी बेटी का रोल कर रही है अपनी श्रुति हासन, मूवी में उसका नाम है प्रीति। राजशेखर मजबूरी में साइमन या उसके लोगों के साथ काम करने लग जाता है। राजशेखर की मौत हो जाने पर दयाल को अब एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिससे उस चेयर को ऑपरेट करना आता हो, क्योंकि राजशेखर के अलावा उसकी बेटी ही उसे ऑपरेट करना जानती है और कोई नहीं। बट रजनी सर काम आने वाला है अपन आ रेला है। दयाल के गुंडे जो प्रीति को उठाने के लिए भेजे थे उनकी धुलाई कर देते हैं बढ़िया तरीके से, स्टाइल में। बट उन्हें पता चलता है कि दयाल वैसे भी प्रीति का पीछा छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए वो दयाल के सामने पहुंच जाते हैं प्रीति को लेकर और बोलते हैं कि उन्हें भी वो मशीन ऑपरेट करने आती है। वो जैसे तैसे करके काम चलाते हैं और मशीन को ऑपरेट करने में सक्सेस हो जाते हैं और वहाँ काम करने लग जाते हैं। बट अंदर ही अंदर वो वहाँ यही इंक्वायरी कर रहे हैं कि राजशेखर यहाँ काम करता था, किसके साथ दुश्मनी थी, किसने उसको मारा। कुछ दिनों बाद एक और पुलिस का अंडरकवर कूली पकड़ा जाता है और साइमन भी वहाँ उसे मारने के लिए आ जाता है और उसे हथौड़े से मार देता है। इधर देवा के पास साइमन का कॉल आता है और अर्जेंट बुलाता है। वहाँ बनने पर साइमन बोलता है कि एक बॉडी है जिसे उसे गाड़ना है। बॉडी देखकर देवा चौंक जाता है क्योंकि ये बॉडी दयाल की थी। यहाँ आता है एक ट्विस्ट। साइमन ने पुलिस का और एजेंट के साथ साथ दयाल को भी मार दिया था, क्योंकि उसे इन्फो मिली थी कि दयाल भी पुलिस के लिए काम कर रहा है। देवा बॉडी को कब्रिस्तान में गाड़ देता है, तभी वो देखता है कि दयाल अभी जिंदा है। वो गाड़े हुए गड्ढे से बाहर निकलने को ट्राई कर रहा है। देवा साइमन को फ़ोन करके जब ये बात बताता है तो साइमन उसे मारने के लिए वो कहता है, बट दयाल गिड़गिड़ाने लगता है कि उसके छोटे बच्चे हैं, गरीब है। तो देवा इमोशनल होकर उसको छोड़ देता है और दयाल रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेलवे स्टेशन पर कोई पकड़ ना ले, इसलिए प्रीति को उसे ट्रेन चढ़ने तक उसके साथ भेज दे। देवा उसको उसके साथ भेज देता है। इधर साइमन के घर पार्टी चल रही होती है, देवा भी इनवाइटेड होता है। देवा दूसरी तरफ वहाँ पहुँच जाता है। दयाल को मारने के गिफ्ट के रूप में उसे एक सरप्राइज वीडियो दिखाता है साइमन, जिसमें राजशेखर को दयाल मार रहा है। और बस यहाँ उसकी बुद्धि ठनकती है कि क्यों मैंने उसको ज़िंदा छोड़ दिया। मेरे हाथों में आया हुआ राजशेखर का कातिल, क्यों मैंने उसको ज़िंदा छोड़ दिया।
अब दूसरी तरफ दयाल का फ़ोन आता है जिसने प्रीति को किडनैप कर लिया है। दयाल देवा से अपने कुछ काम करवाने के लिए उसे फ़ोन करता है। कुछ कहीं से कुछ पैसे, कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट, एक सीक्रेट जगह रखवाता है। उसके बाद अयप्पन के पास जाने को कहता है जिसने एक पुलिस अंडरकवर एजेंट को पकड़ रखा है। एजेंट को सेफली लाने को बोलता है। देवा वहाँ अयप्पन को मार देता है। एजेंट उसे एक ऐसी फाइल देता है जिसमें क्लाइंट्स के नाम हैं जिनके हार्ट साइमन ने निकलवाए थे। यानी साइमन किंगपिन कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आड़ में हार्ट्स की ट्रैफिकिंग करता है और कभी कभी पुलिस के भी हार्ट निकलवा लेता है। और इसलिए हर साल में एक बार वो सब पुलिस का मेडिकल चेकअप करवाता है। दूसरी तरफ साइमन का बेटा वरुण एक ऐसी लड़की से प्यार करता है और अपने बाप को बताने से डरता है। वो देवा का उनके बारे में साइमन से बात करने को कहता है, लेकिन दयाल वरुण को मारने को बोलता है देवा से। देवा भी मजबूर है क्योंकि प्रीति को दयाल ने किडनैप कर रखा है। देवा उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ मारने की सोचता है। गन से मारने ही वाला होता है बट वो नहीं मार पाता है क्योंकि उसे वरुण हमेशा से ईमानदार और अच्छा आदमी लगा था, इसलिए वो नहीं मार पाता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी तो देवा उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग जाने को बोलता है और कभी वापस ना आने को बोलता है। तो वो वापस वहाँ से मुड़कर आ जाता है। रास्ते में दयाल का मैसेज आता है कि उसने वरुण को जिंदा क्यों छोड़ा। तो देवा कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता। अगले दिन देवा के पास दयाल का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो प्रीति को एक बिल्डिंग से फेंकने वाला है क्योंकि देवा ने वरुण को जिंदा छोड़ दिया था। तभी ट्विस्ट आता है। और यार रजनी अन्ना उसे वीडियो कॉल में दिखाता है कि वरुण की गर्लफ्रेंड को उसी राख करने वाली चेयर पर बिठा कर रखा है और उसे बुलाता है, यानी दयाल को फ़ोन पर बोलता है कि और कैसा है दिलीप, और उसे बोलता है कि तेरा असली नाम दयाल नहीं दिलीप है। दयाल चौंक जाता है कि देवा को ये कैसे पता चला। देवा कहता है कि वरुण की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं दयाल की वाइफ है, यानी वरुण की गर्लफ्रेंड ही दयाल की वाइफ है जो यहाँ पर छुप कर काम कर रही थी क्योंकि जंगल में सिर्फ देवा, वरुण और उसकी गर्लफ्रेंड ही थे। तो दयाल को किसने बताया कि वरुण जिंदा छोड़ दिया है और यहाँ पर उसका माथा ठनकता है और उसे पता चलता है कि हाँ दाल में कुछ काला है। देवा प्रीति को वहाँ से उसके आदमियों के साथ जाने को कहता है। राजशेखर के साथी एक साथी होता है जिसे देवा कहता है राजशेखर का साथी देवा कहता है कि तुम्हारे लैंडलाइन पर एक कॉल आएगा जो तुमसे पूछेगा कि 5821 कुली नंबर आपका है क्या। वही उसकी असली औलाद होगी। और ऐसा उससे राजशेखर ने देवा को बताने के लिए बोला है और खुद वरुण को उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का कहकर चला जाता है बट वो लड़की वरुण को रोककर इमोशनल कर देती है। वरुण उसे खोल देता है और भागने को कहता है बट वरुण की लिपट जाती है और हंसने लग जाती है। ट्विस्ट पे ट्विस्ट। उसके रोने वाला चेहरा एकदम हंसी में बदल जाता है और वरुण और देवा के लोगों को पीट कर भाग जाती है और वरुण को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। दयाल और प्रीति दोनों ने ही दयाल और उसकी वाइफ दोनों ने ही कांस्टेबल की ट्रेनिंग साथ में ली थी और शादी कर ली थी। जब दयाल को अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो पैसा लेकर फॉरेन भाग जाएंगे। पहले वहाँ साइमन के वहाँ काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ से फिलीपींस भाग जाएंगे। दूसरी तरफ दयाल प्रीति को पीछा करता है और ट्रेन में उसे पकड़ लेता है। एक तरफ कोच के एक तरफ प्रीति खड़ी है, एक तरफ दयाल खड़ा है, बीच में लोग हैं। प्रीति को याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि जब भी उसकी जान खतरे में हो वो इस लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करके कुली नंबर 5821 पूछने पर उसे बचाने वाला आ जाएगा। वो ऐसा ही करती है और कॉल जाता है देवा मैंसन में। देवा को पता चलता है कि प्रीति ही उसकी बेटी है और उससे बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ लंदन में सिंडिकेट मिंटीक में साइमन को बताया जाता है कि दहा आने वाला है और उसका वेलकम उसे करना है। दहा इस सिंडिकेट का हेड है। साइमन को पता चलता है कि वरुण किडनैप हो गया और उसके पीछे शायद देवा का हाथ है, इसलिए देवा को मारने के लिए देवा मैंसन में साइमन के गुंडे घुस आते हैं और देवा पर हमला कर देते हैं। तब वहाँ एंट्री होती है उपेंद्र की, जो कि साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। वो भी एक कुली थे और देवा मैंसन में 18 और पुलिस के साथ रहते हैं। सब कुली गुंडों को धूल चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ दयाल जैसे ही प्रीति को मारने जाता है, देवा का आदमी उसे लेकर चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है।
दयाल को उसकी वाइफ का फ़ोन आता है कि प्रीति को संभालेगी, वो जल्दी रेलवे स्टेशन पहुँचे जहाँ उसने गाड़ी में उसके लिए सरप्राइज़ रखा है। वो रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में जाकर देखा है कि गाड़ी में वरुण है और उसका गुस्सा फूट उठता है। वो साइमन को वीडियो कॉल करता है और उसे बोलता है कि उससे देवा ने वरुण को मारने को कहा है, अगर उसने नहीं मारा तो देवा उसकी वाइफ को मार देगा। साइमन की आंखों के सामने उसे घोप कर उसके बेटे वरुण को मार देता है। दयाल बताता है कि प्रीति चेन्नई रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर में पहुंचेगी। अगर उसे देवा से बदला चाहिए साइमन को तो वह अपने आदमी भेजकर उसे उठवा ले। उधर दयाल की वाइफ प्रीति को झांसा देती है कि वो देवा की आदमी है और उसे गाड़ी में बैठा लेती है, बट वो गाड़ी दयाल की नहीं बल्कि साइमन की होती है। साइमन दयाल को वीडियो कॉल करता है और उसके सामने उसकी वाइफ को मार देता है। साइमन देवा को भी बुलाता है। देवा पहुंचता है तब साइमन प्रीति को ले जाने के लिए बोलता है अपने आदमियों को और कहता है कि जब वो ऑर्डर दे तब उसका हार्ट निकाल ले। साइमन को पता नहीं है कि प्रीति देवा की ही बेटी है। इधर देवा साइमन को बोलता है कि तू कहता रहता था कि मुझे कहीं देखा है, कहीं देखा है। देवा साइमन जब शुरू में मिले थे तब साइमन हमेशा से बोलता रहता था कि देवा को कहीं देखा है, देवा को कहीं देखा है। देवा कहता है कि मैंने तेरे बाप को मारा था क्योंकि उसने कुलीज को धोखे से मारने की कोशिश की थी और देवा भी उन कुलीज में से एक था। साइमन का माथा ठनकता है और देवा को मारने की ट्राई करता है, बट उल्टा हो जाता है और देवा साइमन को मार देता है। प्रीति को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि देवा और उसके साथी कुली और प्रीति एक साइड खुले मैदान में खड़े हैं जहाँ दूर दूर तक परिंदा भी नहीं है। तभी वहाँ एंट्री होती है दाह की, जिसका लीड रोल किया है आमिर खान ने। वो साइमन के आदमियों को मार देता है और देवा को मारने वाला होता है। तभी उसे लगता है कि कहीं तो देवा को देखा है। तब देवा बताता है कि उसने जब साइमन के बाप को मारा था तो दाह और उसके बाप वहीं थे। तब दाह कहता है कि उसने देवा को बहुत ढूंढा, वो उसे अपने राइट हैंड बनाना चाहता था, बट कोई बात नहीं, अब से वो उसके लिए काम करेगा। देवा मान जाता है, बट एक शर्त पर कि उसके कुलीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ दाह के आदमी दयाल को लेके आते हैं और देवा उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और इतनी अंदर गाड़ता है कि वो कभी बाहर ना निकल सके और मूवी हो जाती है ख़त्म। कैसी लगी आपको मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छी अच्छी मूवी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।